मैंने इस तरह से इसको शॉपरों में साइड पे किया हुआ है। ये लौंग है, ठीक है, लौंग है और ये नीचे उसका चूरा है। ये कोई मिट्टी या वो कचरा नहीं है जो आप कहें कि ये कचरा है, ठीक है। मैंने दालचीनी जो मैंने बचा के रखी हुई है, ये मेरे काम में नहीं आती, जो मैंने पैकेट बनाने होते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा चूरा है। फिर ये लौंग है, ये लौंग का चूरा है, ये गंद या कचरा नहीं है, ठीक है भाई साहब। इसके हमने पैसे दिए हुए हैं, पैसों की चीज़ लेके आए हुए हैं। ये नीचे जो चीज़ रह जाती है ना, वो इकट्ठी हो जाती है, छिलके हो गए लौंग के, और लौंग का इस तरह से ये सारा जो है ना इसका नीचे वाला पाउडर है। फिर वाह जी वाह, ज़बरदस्त हमारा जो है ना यहाँ पर गरम मसाला पाउडर तैयार हो चुका है, ये आप देख रहे हैं, ठीक है। और बड़ी बेहतरीन खुशबू आ रही है क्योंकि इसमें लौंग दालचीनी वगैरह डले हुए। अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब क्या हाल चाल है जी, उम्मीद करता हूँ सारे ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गरम मसाला पाउडर और उसको बनाने का तरीका। पिछली वीडियो में धनिया पाउडर का मैंने आपको बताया था कि आपने किस तरह से उसको पाउडर करना है। आज बात करेंगे गरम मसाला पाउडर का, जो कि थोड़ा मुश्किल है क्योंकि उसमें 4-5 चीजें होती हैं। इस चीज की टेंशन आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं लेनी, बिल्कुल कंप्लीट अच्छे तरीके से मैं आपको गाइड करूंगा। आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है। इससे पहले एक और मैसेज है आप लोगों के लिए, जो लोग मसाले का कारोबार ऑलरेडी कर रहे हैं ना, तो एक नुकसान से वो बच जाएं। बहुत ही जबरदस्त तरीका है। मैंने आपसे बात की थी कि कोई भी चीज आपकी जाया नहीं होती, किसी चीज को आपने जाया नहीं करना। अगर आप ऑलरेडी एक मार्केट में ये काम कर रहे हो ना, तो ये वाली वीडियो भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। वो क्यों है, देखिए ऑलरेडी आप लोग जीरा दालचीनी वगैरह ये चीजें मार्केट से लेके आते हो और बीच में चूरा निकल आता है, लौंग का चूरा निकल आता है, दालचीनी का चूरा होता है, काली मिर्च का चूरा निकल आता है। मैं आपको बताता हूँ, आप उसका गरम मसाला पाउडर भी बना सकते हो, वो आपका जाया नहीं है बिल्कुल ही। उसका प्रूफ ये सामने है, ये सामने मैंने इस तरह से इसको शॉपरों में साइड पे किया हुआ है। ये लौंग है, ठीक है, लौंग है और ये नीचे उसका चूरा है। ये कोई मिट्टी या वो कचरा नहीं है जो आप कहें कि ये कचरा है, ठीक है। इस तरह से मैंने पैकेट बना के अपने साइड पे कर लेता हूँ। गरम मसाला पाउडर जब मैंने बनाना होता है तो ये चीज़ें मेरे काम आती हैं। फटाफट से मैं इनको खोल लेता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसमें से भी प्रॉफिट जो है ना किस तरह से निकालना है। जी ये देखें, मैंने दालचीनी जो मैंने बचा के रखी हुई है, ये मेरे काम में नहीं आती, जो मैंने पैकेट बनाने होते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा चूरा है। फिर ये लौंग है, ये लौंग का चूरा है, ये गंद या कचरा नहीं है, ठीक है भाई साहब। इसके हमने पैसे दिए हुए हैं, पैसों की चीज़ लेके आए हुए हैं। ये नीचे जो चीज़ रह जाती है ना, वो इकट्ठी हो जाती है, छिलके हो गए लौंग के, और लौंग का इस तरह से सारा जो है ना इसका नीचे वाला पाउडर है। फिर ये मोटी इलायची है, ठीक है, मोटी इलायची आप देखें बिल्कुल छोटी छोटी है और ये उसका पाउडर है सारा नीचे। तो इसको मैं ज़ाया नहीं करूँगा, इसको मैं इस्तेमाल में लेके आऊँगा, इसको मैं ऐड करूँगा अपने गरम मसाला पाउडर में। देखें लौंग, मोटी इलायची, जब आपने गरम मसाला पाउडर बनाना है ना, तो स्पेशल आप लेके आएंगे। तो लौंग और मोटी इलायची जब आप डालेंगे ना, तो आपका गरम मसाला पाउडर आपको काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि ये 3400 4-4 हज़ार रुपए किलो ये चीजें मिलती हैं। आम मार्केट में कोई भी गरम मसाला पाउडर सेल हो रहा है ना, जो 1800-1600 रुपए तकरीबन उसका रेट चल रहा है, तो भाई साहब कोई भी लौंग और मोटी इलायची ऐड नहीं करेगा। मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे इस्तेमाल में नहीं है। लौंग मैंने साफ दूसरे पैकेट में निकाल लिए हैं, जो थोड़े बहुत नीचे रह गए हैं उसका मैं गरम मसाला पाउडर बनाऊंगा। इसका मुझे भी फायदा है और कस्टमर को भी फायदा है, क्योंकि लौंग और मोटी इलायची तो क्या जबरदस्त चीज है, क्या जबरदस्त मसाला है ये। लेकिन अगर आप ऐसे ही इसको बाय करके लेके आए और आप कहें जी मैं गरम मसाला पीस कर इसमें लौंग भी डालूं और मोटी इलायची भी, फिर भाई साहब तुसी घाटे विचो, फिर आपको फायदा नहीं है, फिर आपको प्रॉफिट नहीं है। गरम मसाले में बेसिक जो चीजें डल रही हैं आजकल नॉर्मल प्राइस में, वो आपकी 3 से 4 चीजें हैं, जिसमें जीरा है, काली मिर्च है, दालचीनी है और उसके बाद तेजपात यानी कि तेज पत्ता जिसको कड़ी पत्ता बोलते हैं, ये भी आप ऐड कर सकते हैं। ये 3 से 4 चीजें हैं, ठीक है। और जो अच्छे गरम मसाले मार्केट में बड़े ब्रांड सेल हो रहे हैं, उनमें तो सब्ज इलायचियां भी डलती हैं, जायफल जलवतरी भी डलती है, जिसका हजारों में रेट है। लौंग और मोटी इलायची भी डलती है, फिर प्राइस भी उस हिसाब से होती है, ठीक है। क्योंकि हम नॉर्मल प्राइस की बात कर रहे हैं, जो हमने आम मार्केट में सेल करना है, तो ये 3-4 चीजें जो है ना आपने ऐड करनी है। इसको पीसने से पहले मैं आपको एक और भी चीज बता दूं कि आपने इसको कितनी कितनी मिकदार में रख के पीसना है ताकि आपको लॉस ना हो। 70% हमारा जीरा जाएगा और 20% दालचीनी जाएगी, ये हो गया 90%। 10% आपने रखनी है काली मिर्च और थोड़ा सा कड़ी पत्ता आप डाल सकते हैं। अगर लौंग और मोटी इलायची इस तरह से अगर आपके पास है, अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हो, तो आप इस तरह से इसको भी ऐड कर सकते हो। तो ये नैले पे दैला हो जाएगा, ये आपकी जबरदस्त चीज तैयार हो जाएगी। बेस्ट मसाला जो है ना आपका तैयार होगा, वो भी घर का, जो हम लोग मार्केट से पिसा हुआ गरम मसाला लेके आते हैं, उसमें काफी ज्यादा यार मिलावटें होती हैं। ये बिल्कुल रियल और जबरदस्त चीज है। देखने वालों को फिर बता रहा हूँ कि ये मत सोचिएगा भाई साहब ये कचरा है, नहीं, ये भाई बड़ी महंगी चीज है। 4-4 हज़ार रुपए किलो यार ये चीजें आ रही है, 3500 रुपए, तो 1600-1700 रुपए किलो हमने गरम मसाला सेल करना होता है। अब ये जैसे मेरे पास लौंग पड़े हुए हैं, ये देखें, अब ये बिल्कुल एंड लग गया है। अब इसके नीचे जो है ना छिलके होंगे, तो वो मैंने अपने सेव कर लेने हैं। मोटी इलायची है, जैसे आप देख रहे हो, ये बिल्कुल साफ है ऊपर,
अब नीचे जब मैं जाऊंगा इसके तो नीचे काफ़ी ज़्यादा जो है ना इसमें इसका चूरा होगा, तो वो भी मैं साइड पे कर लूँगा। तो आप भी इसी तरह से आपने भी इस काम को लेके चलना है ताकि आपको लॉस ना हो, आप इसमें से अपना प्रॉफिट निकाल सको। जैसे ये साबित काली मिर्च है, ठीक है, ये हो गया। ये ज़ीरा मेरे पास पड़ा हुआ है, ठीक है। इस तरह से आपको साफ़ सुथरा ज़ीरा मिलेगा, आपने वो डालना है। आपने इस तरह से दालचीनी डालनी है, ये इस तरह होती है, ठीक है। जब बाल्टियों में हम लेके इसको डालते हैं ना, तो जो सबसे नीचे रह जाता है वो समझ लो छोटे छोटे पीस रह जाते हैं, जो हमारे ज़्यादा इस्तेमाल के नहीं होते। इस्तेमाल तो हो सकते हैं, लेकिन कोशिश करता हूँ कि साफ़ सुथरी चीज़ डाल लूँ। और फिर जो नीचे रह जाते हैं, चलो उसका फिर मैं गरम मसाला पीस लेता हूँ। तो आपने भी इसी तरह से ही करना है। अच्छा जी, सबसे पहले हमने इसमें जीरा डाल लेना है, दालचीनी डाल ली, और मैंने लौंग भी थोड़े से डाल लिए। ये मेरे पास इधर पड़ी हुई है काली मिर्च, ठीक है जी, ये मैंने काली मिर्च इसमें डाल ली। ये मैं आपको सिर्फ अभी दिखाने के लिए कर रहा हूँ। देखें मेरे पास लौंग है, मोटी इलायची है, दालचीनी है, काली मिर्च है, जीरा है। मैंने अब इसको सारों को पीसना है, तो इसको मैं पाउडर कर लेता हूँ। आपको जो मैंने तरीके बताया हुआ है, आपने उस तरीके से चलना है। 70% आपने जीरा, 60% रख लें, और 20% 25% आप दालचीनी रख लें, और थोड़ी कम क्वांटिटी में आपने काली मिर्च डालनी है, क्योंकि काली मिर्च 2300 से 2400 रुपये किलो मार्केट में है, और जीरा और दालचीनी आपको 1000 के अंदर अंदर आपको ये चीज़ें मिल जाती हैं। जब आप काली मिर्च ज़्यादा रख लेंगे तो फिर आपको लॉस हो सकता है, लिहाजा आपने प्रॉफिट और लॉस वाली वीडियो मेरी देखनी है, उस हिसाब से आपने इस पर वर्क करना है। वाह जी वाह, ज़बरदस्त। हमारा जो है ना यहाँ पर गरम मसाला पाउडर तैयार हो चुका है, ये आप देख रहे हैं, और बड़ी बेहतरीन खुशबू आ रही है, क्योंकि इसमें लौंग दालचीनी वगैरह डले हुए। तो एक चक्कर और मैं इसको दे देता हूँ ताकि मजीद जो है ना ये पाउडर बन जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, बेहतरीन क्वालिटी का, और खुशबू मैं कहता हूँ आय हाय हाय हाय। इस तरह से आप इसको बिजनेस में जो है ना लेके चल सकते हो। आप लोग गरम मसाला पाउडर का बिजनेस कर लें, साथ मैंने आपको धनिया का भी बताया हुआ है, धनिया पाउडर आप पीस लें, हल्दी पाउडर है। तो इस तरह से आप अपना ब्रांड बना सकते हो। पैकिंग का तरीका मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि आपने किस तरह से इसको पैक करना है। इस तरह से आप शॉपर ले लें, ठीक है। मैं काफ़ी दफ़ा आपको बता चुका हूँ, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ये भी मेरे पास बल्कि ये धनिया पाउडर वाला पैकेट पड़ा हुआ भी है। तो इस तरह से आप लोग पैकेट बना ले, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, काली मिर्च पाउडर का भी मैंने आपको बताना है अभी इंशाल्लाह कि किस तरह से आप उसको पीस कर उसमें से आप अपना प्रॉफिट ले सकते हो। उम्मीद है जी आपको तकरीबन डिटेल समझ आ गई होगी। जो लोग पहले से कर रहे हैं वो किस तरह से जो है ना अपनी चीजों को बचा सकते हैं, उनमें आप नुकसान आपने नहीं करना। बाकी मैंने आपको पत्तों का भी पहले ही बताया हुआ है कि आप लोग पत्ते बाई करना चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।